हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सीडीपी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 11 के सेट को, ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से कोई गलत ना हो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, यानी कि किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए सिफारिश किया था और इन्हीं के द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। इसकी व्याख्या देखिए, हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया सहित अनेक देशों से था। मेसोपोटामिया से लाजवर्त आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, ऋग वैदिक आर्यों में देवताओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। आकाश के देवता सूर्य, दौस, मित्र, पुरुषन, विष्णु, उषा, सविता, त्रिश, वरुण आदि। और दूसरा था अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, वर्जन आदि। तीसरा पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती तथा नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सही है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, बौद्ध धर्म आत्मा और परमात्मा की परिकल्पना नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसकी व्याख्या देखिए, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कुंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। महाबलीपुरम तमिलनाडु का शोर तटवर्तीय मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भारत के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश लगभग 4096.7 किलोमीटर बनाता है। दूसरे स्थान पर चीन 3488 किलोमीटर और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है बेनगंगा। की व्याख्या हम लोग देखें तो बेनगंगा फतेहाबाद आगरा के समीप यमुना नदी में मिलती है। रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा से मिलती है। कोसी नदी कुशेला पूर्णिया के निकट गंगा से मिलती है। सोन नदी पटना के निकट गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो जगह हिमाचल प्रदेश। पांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के तलवाड़ा में बीज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वनाच्छिद राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है, जहाँ 77,522 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश को हम लोग माने हैं, जो कि सेकेंड स्थान पे है। फिर विकल्प के अनुसार ए आंसर होगा, जो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान मैदान। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान राजस्थान का मैदान है। राजस्थान का मैदान 2,13,887 किलोमीटर स्क्वायर है। ऊपरी गंगा मैदान 1,45,976 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्य गंगा मैदान 1,54,382 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को है। इसकी व्याख्या देखें। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी पुर्तगीज सेना का सेनापति था। इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया। इसने गोवा, मलक्का, हरमुज पर विजय प्राप्त किया, भारत में स्थायी बस्ती बनाने की कोशिश की तथा पुर्तगीज को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैडम ब्लेसवेस्की तथा कर्नल ऑटकॉट। इसकी व्याख्या देखिए। एनी बेसेंट 1907 से 1933 ईस्वी मृत्यु तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसकी व्याख्या देखें। लॉर्ड डलहौजी में को भारत का रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। और जब यह क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके काल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ, तो इसका आंसर हम लोग कर्जन देखेंगे। इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसकी व्याख्या देखें। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 को सत्ता के हस्तांतरण के लिए प्रतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 3 जून 1947 को बेटन योजना घोषित किया गया, जिसमें भारत को विभाजित शामिल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। इसके बाद गवर्नर जनरल का प्रावधान खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबना अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसकी व्याख्या देखिए। 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने सबना अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी तथा इसके 89 सहयोगियों द्वारा दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान सबना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ का संकेत था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सबना अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल कहलाता है। इसकी व्याख्या देखें। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और पहली फसल थी और तथा जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबारा यानी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इसकी व्याख्या देखें। लोथल तथा सुतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्ल। इसकी व्याख्या देखें। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। वर्तमान में इसे देवरिया उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बराबर की गुहाओं का अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक। इसकी व्याख्या है। मौर्य सम्राट अशोक ने आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियाँ, गया में 4 गुफाओं, कर्ण, चौपार, सुदाम तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों को। इसकी व्याख्या देखिए। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा पंचांग के रूप में प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मानी जाती है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। वेद की संख्या 4 है, उपवेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, महापुराण की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 और स्मृतियों की संख्या 4 है, दर्शन की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? ध्यान देंगे, नहीं हमेशा छूट जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नादिया।
इसकी व्याख्या देखें। नादिया पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। भगीरथी और जंगाली नदी के संगम पर अवस्थित यह नगर प्राचीन काल में मध्यकाल तक शिक्षा का केंद्र स्थान रहा। यह तर्कशास्त्र के अध्ययन के लिए विख्यात था, न कि बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव तथा स्मृति विवेक के रचयिता शूलपाणी यहीं के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखें। मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को स्थापना किया तथा राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के संत थे। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया तथा अलाउद्दीन साबिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसकी व्याख्या देखिए। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर की थी, जिसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। यह एक 5 मंजिला इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जयदेव। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो नादिया पश्चिम बंगाल के निवासी जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। वे सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के सभासद थे। जयदेव के पश्चात साहित्य के भूमि पर विद्यापति का अवतरण 15वीं शताब्दी में हुआ। विद्यापति मैथिली कवि के साथ साथ संस्कृत, प्राकृत, 18 भाषा के प्रकांड विद्वान थे। कृतिलता और कृति पताका उनके द्वारा लिखित ख्यातिलब्ध ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप पश्चिम बंगाल में हुआ था और उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की, संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजा राममोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने किया था। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 ईस्वी में इन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया। इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से M.G. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग का एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। आचार्य विनोबा भावे मराठी में गीताई तथा हिंदी में भूदान योजना की रचना की थी। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। 1940 ईस्वी में गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसकी व्याख्या देखिए। राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इस पुस्तक से वंदे मातरम गीत लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। इसकी व्याख्या देखें। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के से 2 युद्ध तराइन के मैदान में लड़े। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी पराजित हुआ, परंतु दूसरे युद्ध 1192 में ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसको मलया, सुमात्रा तथा जावा पर विजय का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम।
इसकी व्याख्या देखिए। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। इन्होंने गंगेकोंड चोलपुरम को अपना राजधानी बनाया तथा इसके निकट विशाल तालाब चोलगंगम का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। इसकी व्याख्या देखिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इन्हें यात्रियों का राजकुमार, नीतियों के पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथों के संग्रह करने के उद्देश्य भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी व्याख्या देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 ईस्वी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। इसके शासनकाल में मगध उन्नति के चरम पर था। इन्होंने शक राज्य को खत्म किया तथा ब्लाहिक प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। चीनी यात्री फयान इसी के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा समुद्रगुप्त विक्रमक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक से शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रहेला प्रकाश डालती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसके विद्वानता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इन्हें राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता अपने पुस्तक रहेला में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के घटनाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। इसकी व्याख्या देखें। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने विद्यारण्य नामक दिव्य पुरुष के आशीर्वाद से ही इस साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल वंश। इसकी व्याख्या देखें। मनसबदारी प्रथा का संस्थापक मुगल सम्राट अकबर था, जो सैन्य विभाग से संबंधित था। 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 501 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा और 2500 से अधिक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासन के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान कहा जाता था। इस मंत्रिमंडल में पेशवा का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। इसकी व्याख्या देखिए। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर थॉमस रो, विलियम प्रिंस तथा एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में होने वाले षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का उल्लेख अपनी पुस्तक ए वॉयेज ऑफ ईस्ट इंडिया में किया है। निकोली कोंटी इटली विजयनगर साम्राज्य देवराय प्रथम की यात्रा की थी। अतुर्क रज्जाक 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय विजयनगर के दरबार में पहुंचा था। बर्नियर फ्रांस पेशे से चिकित्सक था और जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित ग्रंथ ट्रेवल इन द मुगल्स एम्पायर ख्याति लब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। इसकी व्याख्या देखिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। इसके बाद
अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अप्रवाह तंत्र है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी तंत्र। और इसकी व्याख्या देखिए, गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सभी नदियों को लंबाई से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोडो जनजाति निवास करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। इसकी व्याख्या देखें, टोडो जनजाति तमिलनाडु की मूल जनजाति है जो नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है। इसका मुख्य काम पशुपालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य की हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों का हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। इसकी व्याख्या देखें, गोंडवाना क्षेत्र में 99% कोयला उपलब्ध है। इसके अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र आते हैं। धारवाड़ क्षेत्र में मात्र 1% खनिजीकृत शैल तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के 2 ढलानों को पर असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसकी व्याख्या देखिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुदी अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अनायमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इस केंद्र में दक्षिण दिशा में फैला पहाड़ी इलायची की पहाड़ी है। यह पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसकी हम लोग व्याख्या देखें तो व्याख्या है, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। इसकी व्याख्या देखिए, असम राज्य में लखीमपुर जिला में अवस्थित डिगबोई भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में एलियन नामक प्राणी कहाँ पाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। इसकी व्याख्या देखिए, संसार की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। फीट में देखें तो ये 2722 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1984 में हुआ था। तो इसका आंसर ई है, क्योंकि ऑप्शन 1984 यहाँ नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मर्क्यूरेटिक अम्ल। इसकी व्याख्या देखें, रॉक साल्ट और ग्रीन विट्रियोल से प्राप्त होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एसिटिक सैलिक, म्यूरिक स्टिक एसिड और स्पिरिटिक ऑफ साल्ट कहा जाता था। बाद में यह रासायनिक पदार्थ के रूप में कॉमन साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त किया गया जाने लगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राकृतिक रूप से गैस्ट्रिक एसिड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है नियॉन। इसकी व्याख्या देखें। नियॉन गैस का प्रयोग बत्तियों और विज्ञापन पट्टों को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अधिक दूरी से भी नियॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश देखा जा सकता है। नियॉन प्रकाश में धुएं और कोहरे को भेदने की क्षमता अधिक होती है। जलयान या नौका और विमान का पथ निर्देशन हेतु सुरक्षा के लिए बीकन लाइट में भी नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसकी व्याख्या देखें। नमक रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl होता है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सपना वैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उष्णकटिबंधीय नम वनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोहाइड्स वे रेखाएं जो जोड़ती हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी सम वर्षा वाली जगहों पर। आइसोहाइड सम वर्षा रेखा वह रेखा है जो मानचित्र पर अंकित उन सभी स्थानों को मिलाती है जहां एक निश्चित अवधि में होने वाली वर्षा की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की क्रोड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल और फेरस। इसकी व्याख्या देखें। पृथ्वी की केंद्रीय भाग कोर निकेल और फेरस का बना होता है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% घेरे हुए है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है। उस एशियन हाथी का नाम बताएं, हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकालता है, तो इसका आंसर हो जाएगा है कौशिक। इस कौशिक भाषा में शब्द है यस, नो, सिट, लाई डाउन। अन्य 4 शब्द मनुष्य की तरह बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहला, देश में राष्ट्रीय आपात घोषित करने की अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों में आपात राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुच्छेद 356। तीसरा, वित्तीय आपात घोषित करने की अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यता को धारण करता है वह 1 से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, लेकिन प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 2 बार निर्वाचित किए जाने के बाद अब यह समान परस्पर बन गई है कि किसी व्यक्ति को एक बार ही उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञेय अपराध किसी अपराध को संदर्भित करता है जहाँ, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामलों को रजिस्टर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों को निलंबित संक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है डी संसद। और इसकी हम लोग व्याख्या देखें। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में इन्हें निकाला नहीं जा सकता। संसद संविधान के संशोधन करने के मूल अधिकारों को निलंबित करते समय संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखिए। 1984 ईस्वी में अंटार्कटिका सर्वे के दौरान जोसेफ हॉर्मन ने ओजोन छिद्र का पता लगाया था। नेक्स्ट है।
अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है देहरादून। इसकी व्याख्या देखें। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड देहरादून के निकट चंदमारी गांव में अवस्थित है। भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सम्मान में यह उपग्रह स्टेशन का नामकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का पानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा या, तो इसका आंसर है डी, यानी कि विकृत तरल एंडोस्पर्म। इसकी व्याख्या देखें। हरे नारियल के अंदर द्रव रूप में पाया जाने वाला शुद्ध एवं स्वच्छ नारियल जल एंडोस्पर्म कहलाता है। एंडोस्पर्म पौधे के बीज का भाग है जो पौधे के विकास के लिए भोजन संचित रखता है। प्रारंभिक विकास में यह विकास के अपने परमाणु चरण के दौरान नारियल के एंडोस्पर्म के लिए निलंबन के रूप में कार्य करता है। नारियल पानी में शर्करा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फ्री अमीनो एसिड और वृद्धि को बढ़ावा देने वाले तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबिल्स कितने भाग लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कायिक जनन। इसकी व्याख्या है, पत्रकलिका यानी कि बुलबिल एक छोटा कंद जैसा अवयव है जो वृद्धि करने वाले वनस्पतिक प्रारोही के पत्तों को अक्षीय रूप में या प्याज और टाइगर लिली जैसे पौधे में फूले के ठंडक पर पाया जाता है। यह एक पुनरुत्पादन अवयव है जो वनस्पति के पुनरुत्पादन के भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी व्याख्या देखें। सबसे अधिक पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है तथा दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरे स्थान पर मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है डी, यानी कि रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर को जब 200 वोल्ट लाइन वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है तो 4.4 किलोवाट खर्च होता है। तो हीटर के प्रभावित विद्युत धारा है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 20 एंगस्ट्रम, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर है डी, यानी कि सुधार गृह में। नेक्स्ट है, इसरो का पूरा नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रहीमतुल्लाह सयानी। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, लेकिन कांग्रेस के तीसरे मद्रास अधिवेशन में 1887 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। लेकिन दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने कांग्रेस के बढ़ावे अधिवेशन कलकत्ता में 1896 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस द्रवण का pH 2 होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए 0.01 MnCl। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है बी, H3O+ = 10⁻⁻12 m। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उनमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर है डी, ऑक्जेलिक अम्ल। इसकी हम लोग व्याख्या देखें तो सिरका में स्टिक अम्ल, नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो यह मंद क्षार है।
NH3 एक मंद क्षार है क्योंकि पानी के साथ घुलकर H+ के साथ NH4+ बनाता है, अतः यह H+ का उपचयन आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है पारा। इसकी व्याख्या देखिए, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका एक सीनेबार है। इसे लौह पात्र में रखा जाता है। CFL तथा ट्यूबलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, Na2O + H2O = NaOH + O2 और उसमें निक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इसकी व्याख्या देखिए, इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगहेरेंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के स्रावित होती है। इसकी खोज बेंटिक एवं बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के मगज यानी कि ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है C 1350 ग्राम। और इसकी व्याख्या हम लोग देखें, EEG इलेक्ट्रोएंडोकार्पोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा है B यानी कि रीढ़ रज्जु। इसकी व्याख्या देखिए, रीढ़ रज्जु अथवा मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग होता है। यह प्रतिवर्ती क्रिया और रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। इसका दूसरा कार्य मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना है। प्रतिवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, लड़का किस उम्र में तरुणावस्था यानी प्यूबर्टी में आ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि शरीर का तापमान 37 डिग्री हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्रपिंड का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री से 3 डिग्री तक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष जन्म से नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा है कॉन्डोम का। इसकी व्याख्या देखिए, माला डी स्त्री के लिए गर्भ निरोधक गोली है। लूप स्त्री के लिए प्रयुक्त आंतरिक जन्म नियंत्रक है जिसमें गर्भ निरोध हेतु हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा या बेटी का जन्म का संभावना है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या है, पुरुष के गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण का उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁸ यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, SI पद्धति में बल का मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इसका व्याख्या देखें। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितना दूरी पर वस्तु के दर्पण को आगे रखी जाती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला, यानी कि सी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखिए, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तक्षशिला में गड़बड़ी फैली हुई थी। उसने विद्रोह को चलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। तक्षशिला के गवर्नर सुसीमा के कुप्रबंधन और इंडो ग्रीक उपस्थिति के कारण तक्षशिला में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी नदी घाटी को के चौड़ा होने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। यह पार्क कस्तूरी बंग, मृगशाह, सेलेनोओपाड और हिमालयन बकरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखें, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी ने भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना कर सिंचाई, यातायात आदि को सुव्यवस्थित करने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर खान ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। इसकी व्याख्या देखिए, ब्रिटिश दोस्त सर टॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर से व्यापार हेतु अनुमति मांगने के लिए यह जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत अल अरब किसके बीच सीमांकन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराक एवं ईरान और इराक। नेक्स्ट है, सना किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप द्वारा सबसे कम प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर है मालवा पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चौगान पोलो खेलते समय मारा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिला दर्रा स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकगणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीकों ने। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म हुआ था? तो ये हो जाएगा 567 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। नेक्स्ट है, कालचुरी की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरी। नेक्स्ट है, तारीख फिरोज शाही लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान, फिर से देखें, तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अकबर के दौरान थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सप्ताह की लिपि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी तक उद्भाषित नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा G=GM/r²। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सदिश है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, विस्थापन, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है, थल्ली राजहारा क्षेत्र से लौह अक्स किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 हर्ट्ज बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साइकिल्स/सेकेंड। नेक्स्ट है, तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होते हैं जिन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तीकरण।
वर्गीकरण कहते हैं। इसके नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड किस स्थान में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चमोली। नेक्स्ट है, विश्व का भारत उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइका, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रवेश के पश्चात गंगा नदी के रूप में जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक साधारण नमक अधिकतम उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुराणों की संख्या है, तो ये 18 है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है झेलम। नेक्स्ट है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इराक की सीमा घिरी है, तो इसका आंसर है 6 देशों द्वारा। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं यानी धाराएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी केवल 4, यानी कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही कालक्रम हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितनी अवधि का था? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अंति संयम आवश्यक है, ऐसे मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना 1947 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी यात्रा कुल कितनी दूरी ज्ञात करे? तो इसका आंसर हो जाएगा 270 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ट्रायंगल ABC और एंगल ए समकोण है, ADBC पर लंब है, यदि BC = 14 सेंटीमीटर है और BD = 5 सेंटीमीटर, तो AD का माप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक समषष्ठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप है, तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपये की हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो ब्याज की दर क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट है, किसी विशेष मास में एक कंपनी का कुल व्यय 60,000 रुपये है, तो व्यय की फर्स्ट और चौथी की विभिन्न मदों में निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यह मद हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। अपरिवर्तित की धनराशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि संडे को 18
मानसून को 21, ईयर को 12 और थर्सडे को, तो थर्सडे क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में 20वें स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा -67। नेक्स्ट है एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है, तो x का न्यूनतम मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा D 147। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।